नमस्कार। मैं आशा विंक आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दिल की कलम से एहसासों की इस कड़ी में मैं सुनाने जा रही हूँ आपको मेरी कहानियाँ। मेरी आज की कहानी है मेडल। माँ देखो, तुम्हारे बेटे को उसकी बहादुरी के लिए ये मेडल मिला है। तुमको याद है ना माँ, तुमने कहा था जब मुझे ये मेडल मिलेगा तुम इसे अपने हाथों से मुझे पहनाओगी। याद है ना माँ तुमको? देखो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है मेडल लेकर। तुम सुन रही हो ना माँ? तुम सुन रही हो ना माँ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोलो माँ, कुछ तो बोलो। विक्रम फूट फूट कर रो रहे थे। आंसुओं का सैलाब उनकी आंखों से बहता हुआ गालों से लुढ़क कर कपड़ों को भिगो रहा था। विक्रम के रोने और सिसकियों की आवाज़ सुनकर बनवारी काका दौड़कर कमरे में आते हैं। विक्रम को माँ की तस्वीर के सामने रोता खड़ा देखकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, तस्वीरें भूला नहीं करती। माँ इस दुनिया से जा चुकी है और जो एक बार यहाँ से चला गया फिर कभी वापस नहीं आता, चाहे आप कितनी ही आवाज़ें क्यों ना लगा लो। काका, माँ इतनी जल्दी क्यों चली गई? सुख के दिन तो अभी शुरू भी नहीं हुए थे। कितने सपने देखे थे माँ के लिए, क्या क्या करना चाहता था, पर सब शुरू होते ही खत्म हो गया। विक्रम ने बिलखते हुए काका से कहा। काका ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, विधि के विधान पर किसका जोर चला है? आप आराम करो, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। विक्रम निढाल सा सोफे पर जा गिरा। आंसू भरी निगाहों से उसने दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर को देखा। मेडल सीने पर रखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खो गया पुरानी यादों में। जिंदगी चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। एक छोटा सा गांव और उस छोटे से गांव के एक छोटे से घर में वो अपनी माँ के साथ रहता था। पिता का साया कब उसके सर से उठा उसे याद ही नहीं, शायद वो बहुत छोटा था। अपनी माँ को उसने सिर्फ सफ़ेद साड़ी में ही देखा था। माँ गांव के स्कूल में शिक्षिका थी। पैसे बहुत कम मिलते थे। घर की ज़रूरतों को पूरा करने वो कभी अचार बनाती, कभी पापड़, कभी लोगों के कपड़े सिलती। सारा दिन काम करती, बस एक ही लगन कि बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है। और बेटा भी बहुत होनहार और श्रवण कुमार था। माँ के काम में हाथ बटाता तो माँ प्यार से झिड़की देते हुए कहती, तो मेरा बेटा है या बेटी? विक्रम प्यार से माँ के गले में बाहें डालकर कहता, माँ, तुमने कभी मुझे बाबा के प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी, तो क्या मैं बेटा और बेटी दोनों का फर्ज नहीं निभा सकता? अरे माँ, बस जल्दी से बड़ा हो जाऊं, फिर देखना मैं तुम्हें कितने ऐशो आराम से रखूंगा। मेरी माँ कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ हुक्म चलाएगी, हुक्म। माँ प्यार से उसका माथा चूम लेती और बलैया लेके कहती, मेरे बेटे को किसी की नज़र ना लगे। वक्त गुजरता गया और बेटा आईपीएस ऑफिसर बन गया। माँ की खुशी का ठिकाना ना था। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग हो गई। वो माँ को गांव से शहर ले आया। पर जाने क्या था, शहर आते ही माँ की तबीयत खराब होने लगी। बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। विक्रम ने माँ को शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। दवाइयाँ और इलाज शुरू हो गया, पर कुछ खास फर्क नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट करवाने को कहा, जिनकी रिपोर्ट एक हफ्ते के बाद आनी थी। ये सुनकर माँ ने जिद पकड़ ली कि मुझे अपने घर ले चल, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। विक्रम ने बहुत समझाने की कोशिश की, माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर माँ ने तो जिद ही ठान ली। हारकर विक्रम ने डॉक्टर से सारी बातें की। डॉक्टर ने कहा, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। वैसे भी आपका घर अस्पताल के पास ही है, और हाँ, डॉक्टर वर्मा तो आपके पड़ोस में ही रहते हैं। विक्रम माँ को घर ले आया। उसे माँ आज बहुत बेचैन लग रही थी। घर पहुँचते ही माँ ने विक्रम को उस पुराने संदूक को खोलने कहा, जिसे उसने बचपन से सिर्फ बंद ही देखा था। ताले में जंग लग चुका था। माँ बेसब्री से उसके खुलने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही ताला खुला, माँ ने फुर्ती से संदूक खोला। एक खूबसूरत लाल साड़ी और उसके अंदर एक प्यारी सी तस्वीर
माँ और बाबा की। माँ कितनी खूबसूरत लग रही थी लाल साड़ी में, चूड़ियों से भरे हाथ, मांग में चमकता लाल सिंदूर, माथे पे बड़ी सी लाल बिंदिया और एक मासूम सी मुस्कुराहट उसके भोले भाले चेहरे पर। और बाबा, बाबा आज पहली बार उसने पिता की तस्वीर देखी। तस्वीर को छूकर वो उनको महसूस करना चाहता था। माँ की उंगलियां बाबा के चेहरे पर घूम रही थी। आंखों में आंसुओं का सैलाब था जो आज सब्र के बांध तोड़कर बह जाना चाहता था। इतने बरसों से उसने इसको अपने अंदर संभाले रखा था, शायद मुझे कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। माँ तस्वीर से बातें करने लगी। तेरे बाबा बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। माँ आज एक नए रूप में थी। देखो विक्रम के बाबा, तुम्हारा लल्ला कितना बड़ा ऑफिसर बन गया है। अरे अब ये मेरी भी देखभाल कर रहा है। तुम तो चले गए मुझे अकेला छोड़ के। कैसे गुजरी है ये जिंदगी तुम्हारे बिना, कभी तुमने पूछा ही नहीं। माँ बड़बड़ाती जा रही थी। विक्रम हैरान था, आज माँ को क्या हो गया है। फिर माँ ने तस्वीर को सीने से लगाकर कहा, तेरे बाबूजी बहुत अच्छे थे, आज उनकी बहुत याद आ रही है। पता नहीं क्यों उसे अपनी कमज़ोर होती माँ को देखकर डर लग रहा था। विक्रम ने माँ के हाथ से तस्वीर लेते हुए कहा, माँ तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाने को कहता हूँ। और उसने काका को आवाज़ लगाकर खाना बनाने को कहा। माँ ने तस्वीर फिर उसके हाथों से छीनकर अपने सीने से लगा ली और कहा, जी भरकर देख लेने दे, तरस गई हैं मेरी आंखें। ठीक है माँ, पर अब तुम थोड़ा आराम कर लो। माँ तस्वीर को सीने से लगाकर ही पलंग पर लेट गई। विक्रम हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर आया। माँ को सोता देखकर उसने काका से पूछा, खाना तैयार हो गया है तो लगा दो। काका ने कहा, खाना लगा दिया है, आप माँ को उठा लो। माँ आवाज़ लगाई, माँ माँ। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा माँ सो रही है, नींद लग गई है। आवाज़ और ज़ोर से लगाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसने माँ को हिलाकर कहा, माँ उठो, खाना खा लो। उसके ज़ोर से हिलाने से माँ के सीने पर रखी बाबा की तस्वीर ज़मीन पर जा गिरी, पर माँ ने आंखें नहीं खोली। विक्रम का सब्र खत्म होने लगा। वो चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए माँ आंखें खोलो, माँ आंखें खोलो कहता जा रहा था। विक्रम के रोने की आवाज़ सुनकर काका दौड़कर कमरे में आए। विक्रम को पकड़कर उन्होंने कहा, मैं पड़ोस के डॉक्टर वर्मा को बुला कर लाता हूँ। डॉक्टर वर्मा दौड़ते हुए आए और माँ को देखा, पर अफसोस वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी बाबा के पास बिना कुछ कहे। विक्रम के मुंह से फिर एक जोर से चीख निकली, माँ! और उसकी आंखें खुल गई। सामने काका चाय का कप लेकर खड़े थे। काका ने इशारों से कुछ कहा। विक्रम ने उठकर मेडल माँ के चरणों में रख दिया। एक प्यारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। उसने पलटकर काका की तरफ देखा और कहा, काका माँ आई थी, मैंने उनके स्पर्श को महसूस किया है। विक्रम बहुत प्यार से माँ की तस्वीर को निहारने लगा और माँ वो तस्वीर से मुस्कुरा रही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।